टॉपिक है दैट इज़ पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड। पहले हमने जो पीरियोडिक रिलेशनशिप पढ़ा है वो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि पीरियोडिक रिलेशनशिप। अब कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स में जो है वो कौन कौन से पीरियोडिक रिलेशनशिप हैं, किस तरीके से जो है वो कंपाउंड्स के अंदर वेरिएशन आती है और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है वो सारे कंपाउंड्स बना देते हैं एलिमेंट्स। उसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स में, दैट इज़ हेलाइड्स। व्हाट आर हेलाइड्स? तो आज हम हेलाइड्स को डिस्कस करते हैं कि हेलाइड्स क्या हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस तरह से वेरिएशन करते हैं अलॉन्ग पीरियड एंड अलॉन्ग ग्रुप। तो हेलाइड्स क्या है? हेलाइड्स की डेफिनेशन है द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हेलाइड्स। व्हाट इज इट मीन? बाइनरी का मतलब होता है टू कंपोनेंट्स। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जस्ट टू कंपोनेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, वो कहलाता है बाइनरी कंपाउंड। अब इसका बाइनरी कंपाउंड किसका है? तो दैट इज हैलोजन। हैलोजन के बाइनरी कंपाउंड यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड्स किसी अदर एलिमेंट के साथ जब बनते हैं तो दे आर नोन एज बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, और हम इनको नाम देते हैं हेलाइड्स का। तो दे आर कॉल्ड एज हेलाइड्स। अब अगर हेलाइड्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स आर लार्जली डिटरमिन्ड बाय नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दैम। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स की होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके अंदर बॉन्डिंग की नेचर के ऊपर कि उनके अंदर बॉन्ड की नेचर क्या है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, या किस किस्म का बॉन्ड उनमें प्रेजेंट है। तो अगर वो बॉन्ड के ऊपर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड कर रही हैं तो दैट्स वाई हम तीन तरह के हेलाइड्स जो है बयान कर सकते हैं। लाइक कौन कौन से? तो फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज आयोनिक हेलाइड, सेकंड वन आर कॉल्ड एज कोवेलेंट हेलाइड्स एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज पॉलीमेरिक हेलाइड। वन बाई वन इनको देखते हैं और इनके अंदर ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेंड इसके अंदर जो है आता है। लाइक सबसे पहले हम चलते हैं आयोनिक हेलाइड की तरफ। आयोनिक हेलाइड दोज हेलाइड्स इन विच देयर इज एन आयनिक बॉन्ड, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड हेलोजन। और हम जानते हैं जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मोस्टली मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो ये जो हेलोजेंस हैं ये नॉन मेटल्स हैं, प्योरली नॉन मेटल्स हैं, जबकि जो हमारे पास 1A के एलिमेंट हैं वो प्योरली मेटल्स हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। और अगर ये हेलोजन और किसी मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज यूजुअली नोन एज आयोनिक हेलाइड। ऐसे हेलाइड को हम कहते हैं आयोनिक हेलाइड। और एक बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की वेरिफिकेशन है या हम कहाँ से इसको जो है वो डिटरमिन करते हैं तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने बात पढ़ी हुई है कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 हो, ग्रेटर देन 1.7, देन द बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज आयोनिक। देन जो हमारा बॉन्ड होता है वो आयोनिक कंसिडर होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो और वो हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाए और उनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो वो वाला जो हेलाइड होगा दैट इज नोन एज आयोनिक हेलाइड। ऐसे हेलाइड को हम आयोनिक हेलाइड कहेंगे। और इसीलिए मैंने लिखा था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स like 1A and 2A have greater difference of electronegativity with halogens form ionic halide, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैं 1A के और 2A के। इनके अंदर हाइड्रोजन को छोड़ के और सिमिलरली जो 2A ग्रुप है उसमें बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है वो आयोनिक हेलाइड ही बनाते हैं, बिकॉज इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल होने की वजह से जब ये हेलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से जो है ये आयोनिक हेलाइड ही कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सोडियम है तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9, क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। अब इन दोनों के दरमियान अगर आप डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा 3 माइनस 0.9, दैट इज इक्वल टू 2.1। तो 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास हेलाइड है, ये जो NaCl है, दैट इज आयोनिक इन नेचर, ये आयोनिक इन नेचर है। इसी तरह से मैंने लिखा कंपाउंड्स आर हेलाइड्स ऑफ 1A आर प्योरली आयोनिक। तो जो 1A के एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर मैंने हाइड्रोजन को छोड़ा है, हाइड्रोजन के अलावा अल्कली मेटल्स जितनी भी हैं
उनके बॉन्ड जब बनते हैं विद द हैलोजन दे आर प्योरली आयनिक, वो प्योरली आयनिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नहीं है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंतहाई कम है, और इस वजह से जब ये हैलोजन से बॉन्ड बनाएंगे तो इनका बॉन्ड मोस्टली जो है वो आयनिक ही बनेगा। तो ये बात याद रखनी है कि 1A के जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर प्योरली आयनिक, ये हमेशा आयनिक हेलाइड ही बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन हमेशा कोवलेंट हेलाइड जो है वो बनाता है। जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफ़ी होती है, 2.1 के करीब होती है, और अगर आप उसका किसी भी हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 1.7 से कम ही रहता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन कोवलेंट हेलाइड बनाता है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे आयोनिक हेलाइड ही बनाते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, तो आयोनिक हेलाइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। लाइक अगर आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करें तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो आयनिक हेलाइड होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे हैव 3 डायमेंशनल लैटस, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटस की फॉर्म में होते हैं। इस वजह से हम इनको कह सकते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी हमारे पास आयनिक हेलाइड हैं ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3 डायमेंशनल प्रॉपर क्रिस्टल होता है, जिसके अंदर हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर। तो उनमें से कोई ना कोई जो है वो लैटस ये बनाते होंगे। एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आइंस होते हैं और आइंस के दरमियान आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्सेज रखने की वजह से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन आर एक्व स्टेट, अगर ये मोल्टन या एक्व स्टेट के अंदर हों तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए या इनका सोल्यूशन बना दिया जाए पानी के अंदर तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं मोल्टन स्टेट में और जब इनका एक्व स्टेट में लिया जाता है तो ये अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयनिक कंडक्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के नाम से। तो दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं इन मोल्टन आर एक्व स्टेट। इसके अलावा दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हैं क्योंकि पोलर हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं। तो दैट्स वाई ये वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल हैं। इसके बाद वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, अगर हैलोजन्स के हिसाब से वेरिएशन देखी जाए कि आयनिक करैक्टर में क्या वेरिएशन आएगी, तो एक बात तो सिंपल है कि आयनिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। सिमिलरली जितना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतने उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। तो दैट्स वाई अगर हम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स के अंदर से देखें तो जो फ्लोराइड्स होते हैं एक स्पेसिफिक मेटल के साथ उनके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, उनकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है, और इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड की, तो इस केस में जो सोडियम फ्लोराइड है उसकी चार्ज डेंसिटी फ्लोराइड आयन की जो है वो सबसे ज़्यादा है। जब फ्लोराइड आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फ्लोराइड आयन का साइज़ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड से क्या होगा? स्मॉल, और जितना साइज स्मॉल हो उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब लैटिस एनर्जी हाई है तो दैट्स वाई सोडियम फ्लोराइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा रादर देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। तो आयनिक करैक्टर का जो है पता चलेगा हमें एक तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, दूसरा हमें ये पता चलेगा कहाँ से? लेटेस्ट एनर्जी से। तो दोनों चीज़ें ये डिसाइड कर रही हैं कि सोडियम फ्लोराइड के अंदर ज़्यादा आयनिक करैक्टर है, सोडियम आयोडाइड में कम आयोनिक करैक्टर है, और उसी लिहाज से सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और सोडियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। अब हम इससे आगे चलते हैं तो पॉलीमेरिक हेलाइड्स आ जाते हैं जिनको हमने सेकंड टाइप हमने कहा है। तो सेकंड टाइप ऑफ हेलाइड इज कॉल्ड एज पॉलीमेरिक हेलाइड। इसके अलावा इन्हीं को नाम दिया जाता है ब्रिज हेलाइड्स का। ब्रिज हेलाइड्स क्या हैं? दोज हेलाइड्स विच हैव द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड हैव पार्शियली आयोनिक बॉन्डिंग, ऐसे हेलाइड्स जिनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है और पार्शियली आयोनिक बॉन्डिंग होती है विद द लेयर ऑफ चेन लैटिसेस। चेन लैटिसेस की इसके अंदर जो है वो लेयर्स होती हैं, आर कॉल्ड एज पॉलीमेरिक हेलाइड। यानी कि ऐसे हेलाइड होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि यूनिट
छोटे छोटे आपस में कंबाइन होके एक लॉन्गर चेन और लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे हेलाइड्स को कहा जाता है पॉलीमेरिक हेलाइड। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ब्रिज हेलाइड्स, तो उसकी भी बात करता हूं आगे। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सच एज बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम एटसेट्रा फॉर्म पॉलीमेरिक हेलाइड। देखिए जो पहली बात की थी ना मैंने, जिसके अंदर आयनिक, तो मैंने कहा था मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो ये बनाते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड। एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हेलाइड, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंटरमीडिएट होती हैं आयोनिक और कोवलेंट हेलाइड्स के। देन इन दीज हैलोजन एटम एक्ट एज अ ब्रिज, ये ऐसे हेलाइड्स होते हैं जिनके अंदर जो हैलोजन एटम होता है वो एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन टू अदर एलिमेंट्स, तो दैट्स वाई इनको ब्रिज हेलाइड्स का भी नाम दिया जाता है। जैसे कि आप देखें ये AlCl3 है, तो AlCl3 आप जानते हैं ये लेविस एसिड है। लेविस एसिड्स क्या होते हैं, पढ़े हुए आपने, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज अ लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ लेविस बेस। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर AlCl3 था, लेकिन इस क्लोरीन के पास जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर की वजह से इसको डोनेट करके इसके साथ एक ब्रिजिंग एलिमेंट के तौर पर एक्ट करता है, और इस तरह से पॉलीमेरिक हेलाइड जो है वो बन जाते हैं। लाइक इसके अंदर देखें तो हर क्लोरीन एटम जो है वो यहाँ पर एज अ ब्रिजिंग एक्ट कर रहा है बिटवीन अदर टू एलिमेंट्स, तो दैट्स वाई इनको हम नाम देते हैं ब्रिज हेलाइड्स का। तो इसके अंदर बेसिकली फिनोमेना क्यों है, ये किस तरह से या पॉलीमेरिक ये क्यों बनते हैं, तो उसकी मैं रीजन बता रहा हूँ आपको कि लेविस एसिड है AlCl3, और चूंकि इसके पास जो क्लोरीन है तो उनमें से एक क्लोरीन अपना लोन पेयर दूसरे AlCl3 के मॉलिक्यूल को डोनेट करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो मैंने ये शो किया हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये एल्यूमिनियम था, इसके ये 3 अपने क्लोरीन थे, सिमिलरली ये एल्यूमिनियम, इसके अपने 3 क्लोरीन, और ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो इस वजह से ये ब्रिजिंग एलिमेंट्स के तौर पर एक्ट करते हुए पॉलीमेरिक हेलाइड जो है वो बना लेते हैं। सिमिलरली BeCl2 भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाता है और GaCl3 भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं पॉलीमेरिक हेलाइड, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट हेलाइड, तो इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं आयोनिक और कोवलेंट हेलाइड्स के। इसके बाद तीसरे हेलाइड्स हैं कोवलेंट हेलाइड्स। दोज हेलाइड्स इन विच द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो वो कोवलेंट हेलाइड कहलाएंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हैलोजेंस एंड अदर एलिमेंट, और ये कौन से एलिमेंट बनाते हैं, तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पहले वाले मैंने कहा था मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर मैंने कहा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहां पर मैं कह रहा हूं लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ 4a, 5a एंड 6a। 4a के अंदर आप जानते हैं कार्बन वाली फैमिली है, 5a में नाइट्रोजन की फैमिली है, इसी तरह से 6a में ऑक्सीजन की फैमिली है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो इसमें क्या है, तो दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ये इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी कोवेलेंट हेलाइड हैं ये क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाते, बल्कि एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनके अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी दे आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको हम वंडरवाल फोर्सेस का भी नाम देते हैं। अब वंडरवाल फोर्सेस हैं तो दे आर वीकर फोर्सेस, दैट्स वाई इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो कम होते हैं, और ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इन गैसियस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट, तो ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्रिस्टल लैटिस नहीं है, मोल्टन स्टेट के अंदर ये जाते नहीं है इतनी आसानी से, तो इस वजह से ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं अगर ये पोलर होंगे, और अगर ये नॉन पोलर होंगे तो फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अब इनके अंदर भी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन अगर देखी जाए तो यहां पर वेरिएशन आयनिक कंपाउंड के बिल्कुल रिवर्स आएगी। वो क्यों, बिकॉज यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड कर रही हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड करती है साइज और पोलराइज एबिलिटी पे। अब जाहिर सी बात है जब साइज बड़ा होगा तो आयोडाइड्स का साइज बड़ा होता है, ब्रोमाइड्स का साइज छोटा होता है, क्लोराइड का साइज उससे छोटा, और फ्लोराइड का साइज उससे छोटा। तो यहां पर साइज और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी और साइज का इनवर्स रिलेशन था। तो दैट्स वाई वहां पर ऑर्डर यह आया था कि फ्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हैं, आयोडाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स कम हैं, लेकिन यहां पर आयोडाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, और फ्लोराइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे,
कम होंगे। तो ये यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन जो है बनता है कि अगर आप आयनिक कंपाउंड्स के अंदर देखें तो वहां पर ऑर्डर जो है वो फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स है, जबकि अगर आप इसके अंदर आके देखें कोवलेंट हैलाइड के अंदर तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, तो ये ऑर्डर रिवर्स है। इस वजह से कि दोनों के दोनों साइज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लैटिस एनर्जी का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन था, लेकिन यहां पर पोलराइज एबिलिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो दैट्स वाई ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। इसके बाद चलते हैं ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखें इन पीरियड के अंदर क्या क्या ट्रेंड आ रहा है। तो देखें आयनिक करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सोडियम और क्लोराइड में, क्लोरीन में है, मैग्नीशियम और क्लोरीन में कम हो जाएगा, AlCl में और कम हो जाएगा, SiCl में और कम हो जाएगा, PCl3 में और कम हो जाएगा और S2Cl2 में सबसे कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई जैसे जैसे आयोनिक करैक्टर कम होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कम होने की वजह से, वैसे वैसे ही इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यही बात मैंने लिखी कि NaCl जो है वो प्योरली आयोनिक है। इसके बाद अगर आप MgCl2 की बात करें तो वो वाला जो हमारा कंपाउंड है वो पार्टली आयनिक है, AlCl3 भी पार्टली आयनिक है, SiCl4 भी पार्टली कोवलेंट है, PCl3 पार्टली कोवलेंट है और S2Cl2 भी पार्टली कोवलेंट है। तो इस तरह से अगर आप देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हैलाइड्स के अंदर करैक्टर की बात की जाए तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता है जबकि कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है। तो अलोंग द पीरियड मूव करें तो आयनिक करैक्टर कम हो रहा है और कोवलेंट करैक्टर जो है वो बढ़ रहा है। इसके बाद अगर आप डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू हैलोजेंस हमने देखना है। तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है यहां पर भी। वो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से यहां पर भी आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें AlF3 आयनिक है, प्योरली आयनिक है, फ्लोराइड आयनिक है, जबकि AlI3 प्योरली कोवलेंट है, 198 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है और इसका 1290 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि डाउनवर्ड जाएं, फ्लोराइड जो है वो ज्यादा आयनिक है, देन उसके अंदर जो है वो जो जैसे जैसे नीचे आते जाएं आयनिक करैक्टर कम होता जाएगा और कोवलेंट करैक्टर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो दैट्स वाई अलोंग द पीरियड मूव करें तब भी आयनिक करैक्टर जो है वो बढ़ता है, कम होता है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आए तो तब भी आयनिक करैक्टर जो है वो कम होता है। अब वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मैंने ये बात ऑलरेडी आपको बता दिया, फजान रूल के साथ मैंने ये एक्सप्लेन की थी कि कोवलेंट करैक्टर का ताल्लुक है पोलराइजिंग पावर के साथ और पोलराइजिंग पावर का ताल्लुक है चार्ज डेंसिटी के साथ। अब जितना चार्ज ज्यादा, साइज स्मॉल, उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा। तो PbCl4 जो है वो कोवलेंट होता है जबकि PbCl2 जो है वो आयनिक होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक के अंदर मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर चुका हूं। तो यही आप दो हैलाइड बता सकते हैं कि PbCl2 जो है वो आयनिक है जबकि PbCl4 जो है वो क्या है, कोवलेंट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके